3 लाख रुपए इंडिया का, इतनी गत्थियाँ हो जाती हैं ना। ये मेरे पास एक करेंसी है किसी कंट्री की, ठीक है। ये भी इंडिया है, ये इंडिया का ना 2.5 लाख रुपया अभी मेरे पास। ये इंडिया का 2.5 लाख रुपया, ये 2.5 लाख रुपया इंडिया का। आपको बिलीव होगा मेरे भाई, इतना सा बनता है, इतना सा। और ये जो मैं पी रहा हूँ ना, ये एक पानी की बोतल है यहाँ पे, और इसका प्राइस में मैं दिखाता हूँ। ये इसका प्राइस है यहाँ पे, ठीक है। और इंडिया का पता कितना बन रहा है? ये इंडिया का है भाई 2500 का, 2500 रुपया इंडिया का भाई, बाहर की कंट्रियों में। और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? सिर्फ 8। तो मेरे भाई जी, दोस्तों कैसे, उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे जी ब्राज़ील के बारे में। आज हम जी, दोस्तों कैसे, उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे जी ब्राज़ील के बारे में। आज हम थैंक यू। आज हम बात करेंगे जी ब्राज़ील के बारे में। किसी ने अगर ब्राज़ील का पासपोर्ट लेना है तो फटाफट से ब्राज़ील आ जाओ भाई, मैं यहीं पे हूँ। मैंने यहाँ का चेक कर लिया सिस्टम भाई, बहुत सही तरीके से पासपोर्ट बहुत इजी मिलता है। 1 साल में पासपोर्ट मिल जाता है भाई। इसमें 3 तरीके हैं। 3 तरीके क्या है? पहला, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आके जो है कोई भी वीज़ा लेके आ जाओ, ठीक है। स्टिकर वीज़ा लगता है, मेरा भी वही लगा, मल्टीपल एंट्री 1 साल का टूरिस्ट वीज़ा। और इजी है, वीज़ा आ ही जाता है, कोई ज़्यादा टाइम में नहीं लगता उसको। जो एजेंट हैं वो तो वैसे ही चलो बेवकूफ़ बनाते हैं, उनका तो क्या ही कर सकते हैं। अभी अपने पास जो है, मतलब यहाँ आओगे, ठीक है। एक तो है सबसे पहले असाइलम कर सकते हो, असाइलम के जरिए आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो। असाइलम आपकी लगेगी, ठीक है, तो आपको 4 साल में जो है पासपोर्ट मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट आपको ये दे देंगे 2-3 महीने में सारे, जहाँ लीगली रहने के सब कुछ, प्रोटेक्शन आपको, हर चीज़, ठीक है। उसके बाद जो है भाई दूसरा तरीका है, आप यहाँ पे आके किसी लड़की के साथ शादी कर सकते हैं। अब देखो आप, मेरे पीछे वो लड़कियाँ आई थी, हेलो कर रही थी, तो यहाँ इजीली बात कर लेती हैं लड़कियाँ। चलो, हमारा सिस्टम ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। हमारी मैडम जी है, हम उसके साथ खुश हैं। तो ये सिस्टम है। तो यहाँ पे ऐसे आप किसी से बात करोगे, ठीक है, शादीशुदी कर लोगे, उसके बाद आपको 1 साल में मिल जाएगा पासपोर्ट। अगर आपने वो भी नहीं करनी, आप पहले शादीशुदा हो, ठीक है, जा पहले आपकी गर्लफ्रेंड, आप नहीं उसके साथ मतलब छोड़ना चाहते हो उसको, तो भाई आप जो है फिर आप करो, उसको लेके आओ यहाँ पे शादी करके, जिसके साथ भी आपने रहना है। यहाँ पे रहो 1 साल, ठीक है, या फिर थोड़ा वहीं पे जिगी करो, ठीक है। अपना यहाँ पे आओ, प्रेग्नेंट करके उसको ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। जब 4-5 महीने का टाइम होगा, यहाँ पे आके रहो, बच्चा पैदा करो। जिस दिन आपका बच्चा पैदा हो जाएगा, दुनिया में आ जाएगा, उसके 1 महीने के अंदर आपको जो है ब्राज़ील का पासपोर्ट मिल जाएगा। बच्चे के बिहाफ पे आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। चौथा है जो, वो है इस तरीके से कि अगर आप ब्राज़ील आ रखे हो, ठीक है, आपने शादी नहीं करनी, आपकी शादी हुई नहीं है, आपने कोई बच्चा नहीं करना, आपने असाइलम नहीं लेनी, तो भाई वो है, फिर यहाँ पे बच्चा आप गोद ले सकते हो। यहाँ पे सरकार इस चीज़ में भी सपोर्ट करती है। जो यहाँ पे बच्चे होते हैं, अगर आप उसको अडॉप्ट करते हो तो भी आपको जो है पासपोर्ट बहुत इजीली मिल जाता है, ठीक है। तो ये सिस्टम है। बाकी किसी को कोई भी सलाह मशवरा चाहिए होगा ब्राज़ील के बारे में, इस टाइम मैं ब्राज़ील में हूँ और अच्छा वेदर है यहाँ पे, तकरीबन ऐसा ही रहता है, ना ठंड ना गर्मी, ठीक है। इंडियन रेस्टोरेंट है, अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ पे इंडियन 2-3 रेस्टोरेंट है। खाना खाने आया था मैं। ये लोकेशन तो खैर आज मैंने चेक की है पहली बार के, यहाँ पर मुझे पता नहीं था ऐसी लोकेशन की यहाँ पे। तो अभी मैं रियो में हूँ, तो अच्छी है सारी चीज़। आप यहाँ पे आके जो है अपना फ्यूचर सेटल कर सकते हो। लेकिन जॉब के सिलसिले से अगर देखा जाए तो जॉब के मामले में यहाँ पे कोई ज़्यादा अच्छी सैलरी नहीं है, ठीक है। और यहाँ का एक रियाल जो है, रियाल चलता है, और इंडिया का वो बनता है 16 रुपए के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे आप आके बिज़नेस कर सकते हो, रेस्टोरेंट कर सकते हो, या फिर आपका जो भी किसी प्रकार का है, कोई काम धंधे की नॉलेज है तो आप कर सकते हो। अच्छी पॉपुलेशन है और वो कर सकते हो। थोड़ा दूसरा रहा कि हाँ जी, यहाँ स्नैचिंग वगैरह का डर रहता है, ठीक है, क्राइम
तो क्राइम क्रूम वाला इतना कोई ज़्यादा भाई कोई ख़ास नहीं है। मैं भी घूम रहा हूँ, देखो मैं ऐसे गोल्ड गोल्ड पहना हुआ है, ठीक है। वैसे गड़ी गुड़ी लाइए काटियर की, ऐसे मतलब इतना नहीं है, थोड़ा पब्लिक वाले एरिया में। हाँ, अगर आप अकेले किसी जगह पे जाओगे रात को किसी सुनसान जगह पे, तो वहाँ पे जो है रिस्क वाली चीज़ें हो जाती हैं। वो तो देखो अपने भी उधर ही रहता है। किसी भी देश में जाओगे यार, खाली जगह पे जाओगे तो ऑब्वियसली कोई ना कोई तो लूटने वाला बैठा ही होता है। गरीबों की कमी नहीं है दुनिया में, ठीक है। तो ये चीज़ है भाई, अगर आप अपने फ्यूचर को इस तरीके से थोड़ा स्टेबल करना चाहते हो। बाकी इंडियन को तो बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, इंडियन को, पाकिस्तानी को। यूके वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। यूरोप के लिए पूरा यूरोप वीज़ा फ्री है, जहाँ के पासपोर्ट के ऊपर आप आ सकते हैं आसानी से, जो है आके आप यूरोप या यूके वगैरह जा सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पासपोर्ट लेने के लिए। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर फॉलो ज़रूर करना। थैंक यू सो मच जी। ये थोड़ा ऐसा सा व्यू है यहाँ का यार, बहुत गरीब सी कंट्री है। मतलब तो पता है जहाँ गरीबी होती है तो ठगियाँ चोरियाँ वही होते हैं। ये मैं लोकेशन लगा कर जा रहा हूँ, देखो जो है कूड़े के ढेर में से वो बोतलें वगैरह ढूंढ रहे हैं। ये हालात हैं इस कंट्री के। और नशे बथेरे करते हैं लोग, जहाँ टल्ली रहते हैं वो सूटे मार मार के। इन्हीं वजह से जो है ना कंट्री का थोड़ा नाम ख़राब रहता है। हमारे भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे हरकतें करते हैं दुनिया, और यहाँ भी वही चीज़ है भाई। अब मैं देखो फ़ोन चला रहा हूँ, अब पता नहीं है कहाँ से किधर को कोई आए हाथ मार के ले जाए। यहाँ ये भी सिस्टम रहता है, तो थोड़ा ध्यान से ही रखना पड़ता है। इसलिए मैं थोड़ा ब्लॉग कम बना रहा हूँ कि कहीं कांड ही ना हो जाए। ये देखो रेस्टोरेंट आ गया कोई, जैसे अपने वहाँ पे बने होते हैं कचौड़ी, ये सब चीज़ों वाला सिस्टम। ये रेस्टोरेंट है, बैठ के आप अपना जो है राइस रूस मिलते हैं, खा सकते हो। ये पेट्रोल पंप है इधर। गाड़ियाँ सारी हैं, लग्जरी गाड़ियाँ भी हैं, छोटियाँ भी हैं। अभी जो है लाइट होगी तो क्रॉस करेंगे। कभी भी बाहर जाओ ना, ये चीज़ों का ध्यान रखो यार। सबसे ज़्यादा दुबई में तो ख़ास तौर पे, बाकी कंट्रियों में फिर भी चल जाता है सिस्टम, लेकिन दुबई में तो उतने बंदे की तनख्वाह नहीं होती जितना फ़ाइन दे देते हैं वो, ठीक है। दुबई में अगर ऐसे बिना लाइट के क्रॉस कर रहे हो ना, रेड लाइट में आप रोड को, तो भाई सीधा 400 दिरहम का फ़ाइन है। यानी कुल मिला के इंडिया का हो गया भाई 10-11 हज़ार रुपया, ठीक है। ओपन थोड़ा सिस्टम है भाई। अब मेरे पीछे मैं दिखा नहीं सकता, वो लगे हुए चुम्मियाँ चाटियाँ करने। चलो लाइट हमारी खुल गई है, मैं जा रहा हूँ अपने रूम की तरफ। दुकानें वैसी हैं जैसे अपने इंडिया में नहीं को लोग खोल के बैठे होते। किसी ने टायरों की खोल ली, पंचर की, किराना स्टोर खोल लिया किसी ने छोटा सा। सिस्टम वही है सारा। और सबसे बेस्ट चीज़ जो है यहाँ पे, अगर आपने सफ़र करना है तो ऊबर आपके लिए बहुत बेस्ट है। आपने जब भी आना है तो ऊबर इंस्टॉल करके लेके आओ। तो फूड के मामले में यहाँ पे 2-3 ऐप हैं। अब जब आओगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। ऊबर ईट भी चलता है, ठीक है, ऊबर ईट। और इस एरिया में जहाँ मैं रुका हूँ, यहाँ पे एक तो दिल्ली दरबार है, दिल्ली मैजिक रेस्टोरेंट, और एक महाराजा करके है, और 2 दिन एक गोविंदा, वो प्योर वैष्णु है, वेजिटेरियन है, ठीक है। इस तरीके के काफ़ी सारे यहाँ पे हैं रेस्टोरेंट। यहाँ का ये स्ट्रीट व्यू है, ये बसेस वगैरह हैं, अपने वाला ही हाल है भाई। बसों का सरकारी बसें जैसे होती हैं। सिक्योरिटी के मामले में ये कंट्री बहुत भाई पीछे है। सेफ्टी बहुत ख्याल से रखनी पड़ती है यहाँ। मार पिटाई तो नहीं होती, बस स्नैचिंग ज़्यादा होती है। अब कोई आ रहा है बंदा, फ़ोन छीन के ले गया, कुछ भी, ठीक है, कहाँ से आ जाएगा, कुछ चेन चून डालिए करने गले में, खींच के ले जाएगा। तो ऐसी चीज़ें थोड़ी हैं।
और वो जहाँ पब्लिक होती है वहाँ तो कम होती हैं ये चीज़ें, लेकिन सुनसान सा एरिया, जैसे अभी फ़िलहाल यहाँ पे देखो 3-4 बंदे जा रहे हैं हम, तो ऐसे एरिया भी जो है सेफ़ नहीं होते। ठीक है, तो थोड़ा हर चीज़ में ध्यान जो है रख के चलना पड़ता है। आगे अपना आ गया जी होटल। तो अब थोड़ी रेस्ट करते हैं। वॉकिंग काफ़ी हो गई है यार, पंगा ही ले लिया मैं। ऊबर में गया था, सही था, ऊबर में सही था यार। वॉकिंग करते करते थक गया हूँ, आधे घंटे से चल रहा हूँ। ऊपर से मौसम थोड़ा, मतलब हवा तो है लेकिन गर्म है मौसम जो है। ये मेरा जो है होटल आ गया। अब चलते हैं रूम में। है वो somebody coming? मैं बैग दिया था अपना। ओके ओके, थैंक यू सो मच। तो मेरा बैग था एक, तो बैग जो है टूट गया था फ़्लाइट में। तो आज मैं वहाँ पे क्लेम किया था एमिरेट्स वालों को कि मेरा बैग जो है टूटा है, इसको सही करके दें। इंश्योरेंस भी थी मेरे पास, तो उन्होंने आज मेरे होटल में कोई अपना लड़का भेजा जो बैग को रिपेयर करके वापस से मुझे दे जाएगा, और ये उसने जो टिकट मुझे दी है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, कोई भी आपका सामान चोरी होता है, आपका बैग टूटता है, तो आप वहाँ पे काउंटर बना होता है एयरलाइन का, वहाँ से जो है आप उनसे क्लेम कर सकते हैं। इस चीज़ें ध्यान रखा करें इस चीज़ का, ठीक है। ये क्या कर रही आंटी? अब बल्ले बल्ले ये इनका कोई भाई फेस्टिवल मना रहे हैं। ये कब से लगे हैं इनको, 2 घंटे हो गए। पता नहीं किसकी बारात लेके जा रहे हैं। हमारे कोई फेस्टिवल होता है अच्छे कपड़े डाल के आते हैं, ये साले नंगे होके आ जाते हैं। देखो लो भैया, तुम लोग खुश हो जाओ, देख देख के नज़ारे ले लो। जूम किया हुआ है, मेरे रूम के नीचे ही है ये। क्या दिखाया जाए, क्या दिखाया जाए, ये देखो क्या दिखाया जाए तुम लोगों को, क्या देखना चाहोगे? ओ उसने सींग लगा रखे हैं भाई, ये देखो, ये लड़की खड़ी है यहाँ पे ग्रीन वाली के साथ, इसने सींग लगा रखे हैं सिर पे। ओफ, ये जूम नहीं हो रही, ये देखो दिख रहे होंगे आपको, सींग लगा के खड़ी है। मेरे से भी दिग्गज बंदे पड़े हैं भाई यहाँ मार्केट में, मेरे से 10 गुना ज़्यादा ऊपर के एजेंट हैं जिनको दुनिया की बहुत सारी नॉलेज है। वहाँ जाओ, उनके पास अप्लाई कर लो, क्योंकि मेरे पे तो आपको यकीन है नहीं। हम तो खुद बैठे हैं यहाँ पे। मेरे भाई बात ये है, हमारी सीधी बात होती है, आपके भेजे में आए ना आए अलग बात है। अपना मेंटल सेट जो है ना, अपना जो ये दिमाग है, उसको थोड़ा अपग्रेड करो भाई। हर एक फ़ोन का भी आजकल ना सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, रीलें अपडेट हो रही हैं, ट्रेंड अपडेट हो रहा है, कपड़े अपडेट हो रहे हैं, आपका दिमाग अपडेट नहीं हो रहा मेरे भाई। मेंटालिटी जब तक नहीं सुधारोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे मेरे भाई। दुनिया में जितना भी स्ट्रॉन्ग आदमी क्यों ना हो, उससे 4 गुना स्ट्रॉन्ग कोई ना कोई होता है। बोलते हैं एक बाप का एक बाप होता है। तो मेरे भाई कोई भी परफेक्ट नहीं है दुनिया में, जिगरा होना चाहिए काम करवाने का। स्टेप अगर एक आगे बढ़ाओगे तब आप भी कोई परफेक्ट आदमी बनोगे, उसके ऊपर भी आपका कोई परफेक्ट होगा, लेकिन उसके बाद आप देखना पीछे भी आपसे बहुत नीचे बैठे हुए लोग होंगे। ठीक है, आप परफेक्ट की कैटेगरी में आ जाओगे।
मेरी बात आपके समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये सिर्फ उनको समझ आ सकती है जिनके पास ये मेंटल है, जिनकी मेंटल कंडीशन वीक है, ठीक है, जिनको बस रील देखनी है वो लड़कियों वाली और स्वाइप करना है। क्या माल है, ऐसे ऐसे चीज़ें कमेंट करने हैं। भाई वो लोगों के पल्ले नहीं पड़ने वाली, थोड़ी यूनिक हैं बातें, ठीक है। अपने आप को थोड़ा लेवल में लेके आओ मेरे भाई। आज के ज़माने में ना 2-3 लाख रुपया कुछ भी नहीं होता भाई, इसमें कुछ भी नहीं होता। आप किसी बाहर की कंट्री में जाओ, मैं सबसे छोटी बात करता हूँ जिसके बारे में सबको पता है, नॉर्मली थाईलैंड नहीं, आप मलेशिया जाओ, थाईलैंड भी छोड़ो, थाईलैंड फिर भी थोड़ा टफ हो जाती है, चीज़ें समझ नहीं आती। दुबई का सबको पता है, दुबई जाओ, दुबई जाके आपको किसी ने दिया जी इंडिया का 3 लाख रुपया, और दुबई का कितना बड़ा है पता है? 10,000, इतना सा बना, इतना सा। मैं आपको दिखाता हूँ, 3 लाख रुपये, 3 लाख रुपये इंडिया का। इतनी गत्थियाँ हो जाती हैं ना। ये मेरे पास एक करेंसी है किसी कंट्री की, ठीक है, ये भी इंडिया, ये इंडिया का ना 2.5 लाख रुपया भी मेरे पास। ये इंडिया का 2.5 लाख रुपया, ये 2.5 लाख रुपया इंडिया का। आपको बिलीव होगा मेरे भाई? इतना सा बनता है, इतना सा। और ये जो मैं पी रहा हूँ ना, ये एक पानी की बोतल है यहाँ पे, और इसका प्राइस में मैं दिखाता हूँ। ये इसका प्राइस है यहाँ पे, ठीक है। और इंडिया का पता कितना बन रहा है? ये इंडिया का है भाई 2500 का, 2500 रुपया इंडिया का भाई, बाहर की कंट्रियों में। और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? सिर्फ 8। तो मेरे भाई, जिस कंट्री में जिस तरीके से रह रहे हो उसी हिसाब से उसके खर्चे होते हैं कंट्रियों के, ठीक है। बाहर जाना, हमारी करेंसी इतनी लो है, क्या करें? बाहर कभी जाते हो किसी कंट्री में, उसी हिसाब से खर्चे होते हैं उसके, ठीक है ना। खर्चे जो हैं भाई उसी हिसाब से बढ़ जाते हैं। दुबई में आपको 3 लाख रुपया भेजोगे, दुबई में 10-12 हज़ार रुपया बनेगा। उसके बाद आप जब देखोगे दुबई में फिर खर्चे भी उसी हिसाब से हैं भाई। आप किसी रेस्टोरेंट पे जाओ, देखो ज़िंदगी, अब जो बंदा सिर्फ आया लेबर बनने के लिए, सारी उम्र लेबर करनी है उसने, वो तो बचाएगा भाई, मेहनत करेगा, बचाएगा पैसे। कुछ इंसान होते हैं जो ज़िंदगी को जीना भी चाहते हैं, फिर वो रेस्टोरेंट पे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप लेबर में गए हो, आपके एक बंदे को चाहिए कि एक पार्टनर मिले, लाइफ अच्छी हो, तो वो क्या अपनी गर्लफ्रेंड बनाएगा? अब भाई गर्लफ्रेंड को आप कहीं ऐसी एरी गरी जगह पे खिला दोगे? कहीं तो रेस्टोरेंट पे लेके जाओगे ना, बिल्कुल ठीक ठाक रेस्टोरेंट पे लेके जाओगे जहाँ पे अच्छा सा सोफ़ा हो, बैठने की जगह हो। बस इतने ही जगह पे अगर जाओगे, लेकिन ना वहाँ पे आपका कम से कम 200 से 250 द्राम का बिल बन जाएगा। इंडिया का कितना बन गया जी? वो 7 से 8 हज़ार रुपया। और वहाँ पे कितने? सिर्फ ये 200 ऐसे करके 2-3 नोट बने, बस इतने से ये बने सिर्फ वहाँ के, ठीक है। ये है साउथ अमेरिका की करेंसी है ये, वहाँ पे सिर्फ इतने बनेंगे। लेकिन इंडिया में 7-8 हज़ार रुपया, इतने सारे नोट हो यार, इतना बिल बन गया, ऐसे करके देंगे हम, गूगल पे स्कैन करेंगे, पता नहीं क्या क्या। मेरे भाई मेंटल हेल्थ को सुधारो। बाहर की जैसी कंट्रियाँ उसी हिसाब से खर्चे होते हैं। तो आपके 2-3 लाख से मैं कोठियाँ नहीं डालने वाला मेरे भाई। जैसे हम रहते हैं बाहर, उसी हिसाब से हमारे खर्चे भी हैं। किराया जो होता है, रूम का किराया इंडिया में 15-20 हज़ार में फ्लैट मिल जाता है। तो बाहर जो खर्चे हैं ना भाई, रहने के लिए अगर रूम चाहिए होता है 20-25 हज़ार से सिर्फ एक बेड स्पेस स्टार्ट होता है मेरे भाई, जिसमें एक खाली इतना सा रूम होता है, छोटा सा, एक छोटा दीवान बेड, जिसपे सिंगल बेड नहीं होता, जिसपे एक ही बंदा लेटता है, उतना सा होता है। एक इंडिया में उतने बड़े बाथरूम होते हैं लोगों के, जितना बड़ा वो रूम मिलता है, ठीक है। उसका क्या किराया होता है मेरे भाई? 20-25 हज़ार रुपया इंडिया का, ठीक है। तो भाई जिस तरीके से बाहर की कंट्रियों में पैसा है, उसी हिसाब से खर्चे भी हैं, ठीक है। तो आपका 2-3 लाख अगर मैं लेके भाग जाऊंगा, तो कहीं भागूंगा भाई मैं? कितनी, मेरे से 4 कदम नहीं जाया जाएगा, फिर खाली हो जाऊंगा। तो इससे बेहतर मेरे लिए यही है, मैं आप लोगों का ईमानदारी से काम करके दूं, ताकि मेरे पास आप आगे से आगे कस्टमर दो। आपका काम होगा, बोलोगे हाँ जी मेरा काम हुआ है, ये मेरे चाचा के लड़के का, मेरी ताई की बेटी का, फलाने का, ढिमकाने का, ये मेरे रिश्तेदार का काम करवा दो। तो मेरे को उस चीज़ में फ़ायदा है, या ठगियाँ मारने में फ़ायदा है? ठगियाँ मारूंगा, आप 4 गालियाँ दोगे, मेरे को किसी ने मुँह नहीं लगाना, ठीक है। इसलिए भाई मैं काम करता हूँ, ईमानदारी वाला सिस्टम है अपना, सीधा काम आपको करवाना है भाई। एडवांस तो लगेगा, क्योंकि भाई
आप मेरे पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, मैं आप पे नहीं कर सकता, दोनों स्ट्रेंजर हैं, हाथ को हाथ है, हाथ मिलाएंगे तभी काम बनेगा, ठीक है ना। थोड़ा ट्रस्ट आपको, थोड़ा मुझे, वैसी फीसें हैं भाई, वो तो लगती हैं, मैं जेब से तो डालने से रहा, मैं भी आपके जैसा हूँ, मैं कोई टाटा बिरला नहीं हूँ, मैं भी आपके जैसे ही हूँ मेरे भाई, मत्था मारता हूँ, खज्जल खवारी करता हूँ, तब जाके 4 पैसे बनते हैं। तो ये सिस्टम है मेरे भाई, अच्छा लगा तो काम करवाओ, नहीं अच्छा लग रहा तो भाई दुनिया पड़ी है, वहाँ जाओ, आपके साथ जब गलत हो जाएगा फिर आप हमारे जैसे लोगों को ईमानदारी से जो काम कर रहे हैं उनको भी गलत बोलते हो। एक तो यार मुझे लोगों का आज तक ये नहीं समझ आया, वीज़े ले लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं है। ये सबसे गंदी हरकतें पता है भाई वो लोग करते हैं जो पहले बोलेंगे भाई हम एडवांस नहीं दे सकते, फिर हम उनके साथ कोऑपरेट कर लेते हैं कि वो बोलते हैं नहीं एडवांस कम देंगे, तो उनसे हम क्या थोड़ा बहुत कम लेते हैं, किसी से भाई 15,000 ले लिया, किसी से 20,000 एडवांस ले लिया। वही बंदे ज़्यादातर ना हमें नुकसान दे के जाते हैं, वो हमारे वीज़ा की कॉस्ट, हमारे डॉक्यूमेंट वगैरह की कॉस्ट भी पे करके नहीं जाते। भाई हम बेले थोड़ी बैठे हैं यार, हम देखो कहीं जा भी रहे होते हैं ना, इतने बिजी होते हैं भाई, इतनी दुनिया हमारे साथ जुड़ी हुई है, इतना लोगों का प्यार है, सबको रिप्लाई करना हमारा फ़र्ज़ है, हमारा टाइम लगता है यार सबको रिप्लाई करते हुए। आप लोग वीज़ा ले लेते हो, उसके बाद आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं होता, भाई पैसे नहीं इकट्ठे हो रहे, भाई हमने जाने से मना कर दिया, घर वालों ने वो नहीं मान रहे, भाई आप पंगा क्यों लेते हो फिर जाने का, हमारा नुकसान ना करवाया करो। नहीं जाना होता तो बाद में अगर 3 महीने बाद बोलेंगे हाँ जी हम वीज़ा लिया था आप भेज दो हमें, फिर वीज़ा दोबारा लेना पड़ता है, डबल नुकसान होता है यार। ये चीज़ को थोड़ा सा आप दिमाग से लिया करो, भाई जाना नहीं होता पहले ही अपनी प्लानिंग किया करो, घर वालों से सलाह सब चीज़ें पहले पूछ के उसके बाद अप्लाई करो, हमारे जैसे बंदों का नुकसान ना कराया करो। भाई हम भी मेहनत करके पैसे कमाते हैं मेरे भाई, हाथ जोड़ के विनती आप लोगों से ऐसे काम ना किया करो, ठीक है। जाना होता है तभी वीज़ा लिया करो, उसके बाद हमें खज्जल खवारी ना किया करो, ठीक है। जिन वीज़ा आ रखे लोगों के भाई आप प्लीज़ जाना है तो बताओ, नहीं तो भाई सीधा पत्ता साफ़ करो कि भाई कैंसिल है। तो ये भाई पहले वो चीज़ें ना किया करो, कम कर लो रेट, फलाना कर लो, ढमकाना कर लो, हम इससे ज़्यादा क्या ही कोऑपरेट करें यार आप लोगों से। तो ये बात को आप समझा करो प्लीज़, रिक्वेस्ट है मेरी, हमारा टाइम वेस्ट ना किया करो, हमारे साथ बहुत दुनिया जुड़ी हुई है, सबका हमने भाई करके देना होता है, ठीक है। सारे भाई हैं हमारे, सारा एक परिवार बना हुआ है हमारा, सबके काम करके देने हैं हमने। आप लोगों के चक्कर में रिप्लाई करते करते हम थक जाते हैं, उनको कब रिप्लाई करें बेचारों को यार, समझा करो बात को, अंडरस्टैंड किया करो भाई, हम भी इंसान हैं। जी दोस्तों क्या हाल चाल है, उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। अच्छा ये जो लोग बोल देते हैं जी रशिया में जो है आर्मी में ले जाते हैं, भाई ऐसा कुछ नहीं है। रशिया में जो है ना आर्मी में फौज की खुद ज़रूरत है उनको, तो उसमें जो भी जाना चाहता है उसको वो 52 लाख रुपया 52 लाख रुपया साल का जो है वो दे रहे हैं, जो भी बंदा आर्मी को ज्वाइन करना चाहता है। तो उसके काफ़ी होल्डिंग लगे हुए हैं, काफ़ी ऐड हो रही है रशिया में, हर जगह बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे। तो लोग जो है वहाँ नंबर दिया होता है, उस नंबर के ऊपर कॉल करके खुद ज्वाइन होते हैं, और बाद में बंदूकें चलती नहीं हैं, फिर वो करते हैं बदनाम एजेंटों को। तो मेरे भाई एजेंटों को बदनाम करना कर दो बंद, हरकतें खुद आपकी हैं ऐसी आर्मी उर्मी में जाने वाली, ठीक है। आपको नहीं यकीन तो जो रशिया में रहते हैं उनसे पूछ सकते हैं कि ऐड लगी हुई है या नहीं। तो ये चीज़ है रशिया में, ये जो बोल रहे हैं ना लोग भाई आर्मी में ले जाते हैं जी, आर्मी में ये कर देते हैं, तो भर्ती कर लेते हैं, भाई ऐसे कोई भर्ती नहीं करता। रशिया में चक्कर क्या है कि वहाँ पूरी कंट्री में ना वो उनके बहुत सारी ऐड हो रखी है, रशियन आर्मी की होल्डिंग लगा रखी है, उन्होंने ऐड कर रखी है कि हमें आर्मी में जाने के लिए तो ज़रूरत है बंदों की। किसी भी कंट्री का जो इंसान है वो अगर आर्मी ज्वाइन करना चाहता है तो कर सकता है। उसको क्या है फिर साल का वो 52 लाख रुपये देते हैं, यानी कि 52 लाख रुपया वहाँ का रूबल में देते हैं साल का। तो वो पैसे के लालच के चक्कर में लोग चले तो जाते हैं भाई, वहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन बाद में जो है उनसे बंदूकें चलती नहीं है, फिर वो बदनाम करते हैं एजेंटों को। भाई खुद की गलती से जो आप जा रहे हो, एजेंटों को बदनाम ना करो, ठीक है। क्योंकि वो जो ऐड चल रही है ना, उनके जो बैनर लगे हुए हैं बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे या हर जगह पे, तो वहाँ पे फिर वो मैं इसमें वीडियो में शेयर भी कर दूँगा जो है, तो उस पर नंबर लिखा रहता है, वो नंबर पे कॉल करते हैं और आर्मी में चले जाते हैं। बाद में जब वो फ़ाइट के लिए भेजते हैं भाई, फिर इनसे चलती नहीं है, गोलियाँ नहीं चलती, ठीक है, गन नहीं चलती।
तो ये मसला है भाई, इस चीज़ को थोड़ा सा आप गलत वे में ना लो, ठीक है। अपनी हरकतें खुद सुधारो, ये मेन रीज़न है। एजेंटों को बदनाम करना बंद कर दो। और बाकी काम सही है, काम की कमी नहीं है, काम जितना मर्जी करो, काम बथेरा वहाँ पे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर फॉलो ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।